प्रभु से आपका वचन हमारे जीवन में काम करने पाए परमेश्वर। प्रभु से धन्यवाद करते खुदा, जो वचन बया जाए हमारे जीवन के लिए हो खुदा। धन्यवाद यीशु खुदा, आपकी महिमा करते यीशु। एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा। अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा। एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा। अपने लोगों में आके आग बरसा, अपने लोगों में आके आग बरसा, अपने लोगों में आके आग बरसा, अपने लोगों में आके आग बरसा। एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा। पेंतिकोस्त के दिन की मानिद आके जीभे बरसा दे, पेंतिकोस्त के दिन की मानिंद आकी जीवे बरसा दे, पेंतिकोस्त के दिन की मानिद आके जीभे बरसा दे, पेंतिकोस्त के दिन की मानिंद आकी जीवे बरसा दे, आके जीभे बरसा दे। तू ही जीवन, तू सच्चाई और तू ही राह, तू ही जीवन, तू सच्चाई और तू ही राह, तू ही जीवन, तू सच्चाई और तू ही राह, तू ही जीवन, तू सच्चाई और तू ही राह। अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा। एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा। अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा, अपनी मंडली में आके आग बरसा। एलिया के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा। अपने लोगों में आके आग बरसा, अपने लोगों में आके आग बरसा, अपने लोगों में आके आग बरसा, अपने लोगों में आके आग बरसा। एलिया के खुदा, एलिसा के खुदा, 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 एलिया के खुदा,
यीशु मसीह की। जय। आइए ताली बजाएं और प्रभु को महिमा दें। तालियां 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 परमेश्वर का धन्यवाद करें जोरदार ताली बजाकर। और आज जितने लोग जवानों की बेदारी सभा में आए, परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए जा रहा। परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को एलिया और एलीसा के अभिषेक देने वाला है। हम एलिया नबी और एलीसा नबी के अभिषेक को लेके चलने वाला मिनिस्ट्री बनेंगे। हालेलुया। एलिया के खुदा, एलीसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीसा के खुदा। अपने लोगों में आगे आग बरसा, अपने लोगों में आगे आग बरसा, अपने लोगों में आगे आग बरसा, अपने लोगों में आगे आग बरसा। एलिया के खुदा, एलीसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीसा के खुदा, एलिया के खुदा, एलीसा के खुदा। आइए अपने हाथों को उठाएं और अपने जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें। सब जन धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। वो एलिया नबी का परमेश्वर है, वो एलीसा नबी का परमेश्वर है, वो हम सब का परमेश्वर है। और हम उस जीवित खुदा के हम एक बंदा हैं, सेवक हैं। और प्रभु हमारे जीवन के द्वारा एक अद्भुत महिमा को लेना चाहता है। आज जवानों की बेदारी सभा में परमेश्वर जवानों के लिए एक स्पेशल बुलाहट की बातें करना चाहता है, एक अद्भुत बातों को देना चाहता है। आज हर एक जवान तैयार है परमेश्वर के उस अद्भुत आशीषों को लेने के लिए। चाहे आप पहली बार इस भवन में आए होंगे जवान, मैं आपके लिए भी बोल रहा हूं कि परमेश्वर आपको अपने महिमा के लिए इस भवन में लेकर आया है। मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा कि जो इस मिनिस्ट्री के साथ में जुड़ के सेवा कर रहा है, आज परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर आज आपको तैयार करना चाहता है। आमीन। मैं आपको बोलना चाहूंगा कि हमारी मिनिस्ट्री अभिषेक को लेकर चलने वाला बनने वाला है। एलिया नबी का अभिषेक हमारे अंदर आने वाला है। एलीसा नबी का अभिषेक हमारे जीवन के अंदर आने वाला है। एलिया का अभिषेक लेके चलने वाले हैं, एलीसा का अभिषेक लेके चलने वाले हैं। ओ आप कम कम नहीं है, ओ आप अभिषेक को लेके चलने वाले लोग हैं। ओ ओ अभिषेक को लेके चलने वाले लोग हैं। आप मामूली लोग नहीं है, आप साधारण लोग नहीं है। आज मैं जवानों को बोलना चाहूंगा, ओ जवान, शायद आप नहीं पहचान पा रहे होंगे, लेकिन मैं आज आपको बोलना चाहूंगा कि आज इस बेदारी सभा में आप कीमती लोग हैं। आप कीमती लोग हैं। परमेश्वर एलीसा के समान हमें लेकर चलने वाला है। एलीसा के समान परमेश्वर हमारे जीवन के साथ करने वाला है। एलिया के समान परमेश्वर हमारे जीवन के साथ करने वाला है। यदि हम तैयार हो जाते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, तो हम आने वाला पल में एलीसा का अभिषेक को, एलिया के अभिषेक को लेकर चलेंगे। एक एक लोगों के ऊपर, एक एक लोगों के ऊपर खुदा बन के फायर रिलीज करता हूं मैं। क्या आप एलिया नबी के अभिषेक को लेके चलने वाला लोग बनना चाहते हैं? क्या एलीसा के अभिषेक को लेके चलना चाहते हैं? क्या इस मिनिस्ट्री के अंदर में आप एलिया नबी के सामत को लेकर चलने वाला बनना चाहते हैं?
प्रभु बनाना चाह रहा है हमें, प्रभु बनाना चाह रहा है, प्रभु बनाना चाह रहा है। ओ ओ ओ ओ ओ ए आग है, आग है, जो विस्फोट होने वाला है, आग है। ए वो आग है जो लोगों में फटने वाला है, जो नगर में फटने वाला है, जो मिनिस्ट्री के अंदर फटने वाला है, वो आपके घराने में फटने वाला है। ये वो आग है। ओ हो ओ Holy Father, oh, I love you too, Jesus. I love you, Jesus. I love you too, Father. I love you too, Jesus. खुदा मैं आपसे प्यार करता हूँ, खुदा मैं आपसे प्रेम करती हूँ। खुदा को समर्पित होइए, बोलिए खुदा मैं आपसे प्यार करता हूँ, खुदा मैं आपसे प्यार करती हूँ। Oh Jesus, Hallelujah, 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 Hallelujah। प्रभु के बिना कुछ नहीं है, प्रभु है तो कुछ है, प्रभु के बिना अधूरा है जिंदगी। ओ प्रभु के लेके चलने वाला बनोगे, वो खुदा बनाने वाला है, खुदा बनाने वाला है। एक एक लोगों को खुदा बनाना चाहता है, एक एक लोगों को तैयार करना चाहता है, एक एक लोगों के जिंदगी के स्वाद में परमेश्वर अद्भुत करना चाहता है। ओ हो एक एक लोग बड़ा कीमती हो, एक एक लोग बड़े मूल्यवान हो, एक एक जवान ब्लेसिंग हो। Rikaduriara bana shakadara bana ribana shabaduriara bana shakadara bana। Oh hallelujah, thank you Lord, thank you Master God, hallelujah, thank you Holy Father। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। यीशु तेरी आराधना करते हैं, यीशु तेरी महिमा करते हैं प्रभु। हम तुझे ऊंचे पर उठाते प्रभु, ओ सबसे ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप हमारे अब्बा खुदा है। ओ तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, तारीफ करें, अब्बा का तारीफ करें, तारीफ करें अपने अब्बा का। वो अब्बा तुम्हें लेके चलने वाला है, वो अब्बा तुम्हें बनाने वाला है, वो अब्बा तुम्हें तैयार करने वाला है, वो अब्बा तुमसे प्यार करता है। थैंक यू लॉर्ड। आइए समर्पित हो अपने प्रभु को, समर्पित करें अपने आप को। वचन में जाने से पहले कुछ टाइम प्रार्थना करें, कुछ टाइम अपने जीवन को प्रभु के साथ समर्पित करें। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर को समर्पित करें अपने आप को, प्रभु को अपने जीवन समर्पित करें, अपने हृदय समर्पित करें, अपना मन समर्पित करें, अपना हर एक भाग को प्रभु
प्रभु को समर्पित करें। ओ जीसस हालेलुया। हम अपने आप को प्रभु को समर्पित करें, हमने आप को प्रभु को दें, अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। समर्पित करें। ओ जीसस हालेलुया। यीशु हम आपसे प्यार करते हैं, प्रभु हम आपसे प्यार करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर गॉड, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। एक सॉन्ग गाना, छोटा सा सॉन्ग गाना। थैंक यू लॉर्ड, समर्पित वाला सॉन्ग गाना। थैंक यू जीसस। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। तू है आहा, तू है आहा, यीशु है आहा, यीशु है आहा, यीशु है आहा, यीशु है आहा। जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है। तू है आहा, यीशु है आहा, प्रभु है आहा, यीशु है आहा, प्रभु है आहा, यीशु है आहा। जहाँ तू होता है चंगाई होती है, Yes, hallelujah. जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है। थैंक यू मास्टर गॉड। प्रभु हम आपको महिमा देते हैं इस घड़ी में प्रभु, हमारे जीवन के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा उठने पाए, हमारे टीम के द्वारा प्रभु आपका नाम ऊंचा उठने पाए। आज जितने जवान प्रभु जो आज खुदा तेरे भवन के नीचे पाए जाते प्रभु, हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु आपकी बड़ी महिमा होने पाए। मेरे पिता परमेश्वर धन्यवाद, इस सभा को अपने हाथों में ले प्रभु, जो आज जवानों का बेदारी प्रभु सचमुच तेरे कलाम जो स्वर्ग से तो उड़ेल रहा प्रभु जी, उस वचन के द्वारा एक बड़ी बेदारियां तेरे जवानों के अंदर आने पाए, एक एक लोगों में आने पाए, एक एक सेवक के अंदर आने पाए, एक एक सेविका के अंदर आने पाए, एक एक लोगों के ऊपर आने पाए। ओ जीसस, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है चंगाई होती है। थैंक यू मास्टर गॉड। प्रभु हम सारी महिमा और गौरव आपको देते हैं। धन्यवाद मेरे पिता तेरी बड़ी अनुग्रह और बड़ी दया और प्यार के लिए, जो आज पुनः फिर से प्रभु हम आपके भवन में आज के फ्राइडे शाम
हम जवानों के बेदारी सभा में शामिल हो सका। प्रभु हम सारी महिमा आपको देकर ये प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बोलो आमीन आमीन। क्या आप एक दूसरे को बोल सकते हैं कि आप एलिया के अभिषेक को लेकर चलने वाले लोग बनने वाले हैं? आप एलीसा के अभिषेक को लेकर चलने वाले लोग बनने वाले हैं। बोलो हम अभिषेक को लेकर चलने वाले लोग होंगे। हम अभिषेक के साथ चलेंगे और जहां पर अभिषेक होता है वहां पर लोग अभिषेक को लेकर चलते हैं। बोलो आमीन। जहां पर अभिषेक होता है वहां पर लोग एनॉइंटेड होते हैं। बोलो आमीन हालेलुया। और आज हर एक जवान जो जवान की बेदारी सभा में शामिल हैं, मैं आज आपको स्पेशल बोलता हूं कि परमेश्वर के एनॉइंटिंग को लेके चलने वाले बनने वाले हैं आप। आमीन आमीन आमीन। आइए ताली बजाएं जोरदार महिमा के राजा का, जोरदार 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 तालियां। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के। क्या आप खुश हैं वचन सुनने के लिए? थैंक यू मास्टर गॉड। आइए हम सब एक दूसरे के लिए ताली बजाएंगे फिर तो। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना है आज। बोलो एक दूसरे को बड़े ध्यान से सुनना है। हाँ 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 बोलो 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 एक दूसरे को बोलो बड़े ध्यान से सुनना है। थैंक यू होली स्पिरिट हालेलुया। अब मेरे साथ निकाले दूसरा राजा। मैंने ये संडे ये वचन प्रचार किया। मैं आज पुनः फिर से ये वचन आपके पास लेकर आना चाहता हूं। आज हर एक जवान जो आज यहाँ पर मौजूद है इस मीटिंग में, आप बड़े गौर से ये वचन कैचअप करना है, बड़े गौर से सुनना है। दूसरा राजा 5 अध्याय और हम ये वचन नमान कोड़ी के बारे में आज फिर से हम ये बातें आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा कैसे जवानों को, कैसे बच्चों को, कैसे उनके चाहने वालों को इस्तेमाल करके लोगों के जीवन को बचाता है, लोगों को जीवन को छुड़ाता है। यस आमीन। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे पहला दूसरा राजा 5 अध्याय 5 का पहला दूसरा तीसरा ये वचन हम पढ़ेंगे हम लोग। अराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था। यस। क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। हाँ हाँ वह शूरवीर था। यस। परंतु कोढ़ी था। वो शूरवीर था वरन कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे। एक छोटी लड़की जो बंदी बना के ले आए थे और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। और वो जो छोटी लड़की जो नमान की पत्नी की सेवा करती थी, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, और उसने अपने स्वामिनी से बोला, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता, और यदि वो बोला कि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास में होता तो क्या ही अच्छा होता, तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता, क्योंकि वो कोढ़ से उसको चंगा कर देता। हालेलुया। कितने लोग ये वचन सुने अभी? क्या ये कैमरा थोड़ा आ सकता है आगे? क्या आ सकते बेटा आगे थोड़ा सा? अब सामने आओ, थोड़ा जल्दी आओ, जल्दी उठ कर आ जाओ, एक एक कदम आ जाओ। आज मुझे सामने से बात करना है। बैठ जाओ बिना एक दूसरे को बात किए बैठ जाओ। पीछे से भी सामने आओ, गेप ना करो, पीछे से सामने आओ।
हाँ, बैठ जा बेटा, बैठ जाओ, परमेश्वर की महिमा करते हुए बैठ जाओ। बाइबिल बताती है ये छोटी लड़की नमान के घर में नमान की पत्नी की क्या करती थी? क्या करती थी? सेवा करती थी। ये लड़की छोटी थी लेकिन इसके अंदर में खुदा की बुलाहट था। क्या था? खुदा की बुलाहट था। खुदा का संदेश बांटने का बड़ा इच्छा था। खुदा के बारे में बताने की बड़ी इच्छा थी। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, परमेश्वर उन लोगों की जिंदगी के अंदर में काम करता है जिनके अंदर एक बुलाहट होती है। ओ हालेलुया। बिना बुलाहट के परमेश्वर के काम नहीं होता। आपके अंदर में बुलाहट है तो आपको परमेश्वर के साथ एक बढ़िया घनिष्ठता संबंध रखना जरूरी है। हालेलुया। एक दूसरे को पूछो, क्या आपके पास बुलाहट है? क्या आपके पास बुलाहट है? पूछो 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 पूछो, एक दूसरे को पूछो, क्या आपके पास बुलाहट है? बुलाहट में चलने वाले लोग कभी चुप नहीं रहते। ध्यान से सुनो, कभी चुप नहीं रहते बुलाहट में चलने वाले लोग। मैं आज खास जवानों के बेदारी के अंदर में आपको बात कर रहा हूं कि यदि आप एक दर्शन को लेके चलने वाले लोग हैं, आपके अंदर में परमेश्वर की बुलाहट है, तो मैं आपको बातें करना चाह रहा हूं। बाइबिल बताती है ये जो नमान के घर में जो छोटी बेटी थी एक बुलाहट के साथ चलने वाली थी और उसके स्वामिनी से क्या बोलता है, यदि मेरे एक देश है शामरोन जहां पर एक प्रॉफिट है, बोलता है कि यदि मेरा दास वहां चला जाता, यदि वो विश्वास के साथ वो प्रॉफिट के पास चला जाता, यदि वो विश्वास के साथ उनके पास मिल भी जाता, तो बाइबिल बताती है वो छोटी बच्ची बोलती है मेरा स्वामी का कोड समाप्त हो जाता। यदि आप बुलाहट के साथ चल रहे हैं तो आप चुप नहीं रहेंगे। लोगों को खुदा के बारे में बताने वाले लोग होंगे। कितने लोग समझ रहे हैं आप? यदि आप बुलाहट के साथ चलने वाले लोग हैं तो आप अपने मुंह को बंद नहीं रखेंगे, अपना मुंह खोल के रखेंगे प्रभु के काम के लिए। प्रभु के काम के लिए आप हमेशा बोलने वाले लोग होंगे। हालेलुया। परमेश्वर उस छोटी बच्ची के द्वारा एक संदेश को पहुंचाता है उस नमान कोड़ी के पास में, और बाइबिल बताती है नमान कोड़ी का कोड समाप्त हो गया। अरे आपके बोलने के द्वारा बहुतों का कोड समाप्त होने वाला है। आमीन आमीन। आपके बोलने के द्वारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला है। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं आज की रात? कितने लोग आप समझ रहे हैं? कितने लोग आज जागे हुए सुन रहे हैं वचन को? कितने लोग आज आप सो गए? हालेलुया। बोलो सोना मनाया। हालेलुया। बाइबिल बताती बेटा ये जो छोटी लड़की जो परमेश्वर की आत्मा में चलने वाली बेटी, परमेश्वर के साथ रहने वाली बेटी, ये अपने आप को रोक नहीं पाया। बोलता है कि ये हमारे सोमरोन में भविष्यवक्ता है, जो उसके पास जाएंगे वो हीलिंग पाएंगे, वो छुटकारा पाएंगे, वो एक नया जीवन को पाएंगे। बुलाहट में चलने वाला लोग कभी चुप नहीं रहते, बोलता रहता है, 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 बोलता रहता है। और बाइबिल बताती है जब नमान गया प्रॉफिट के पास सोमरोन में, और बाइबिल बताती है उसका कोढ़ साफ होकर आया। उसका कोढ़ क्या होकर आया?
साफ होकर के आप यदि बुलाहट में चल रहे हैं, आप लोगों को परमेश्वर के राज्य के बारे में बताएंगे, आप खुदा के भवन के बारे में बताएंगे, परमेश्वर के राज्य के सुसमाचार सुनाएंगे, और जो लोग आपके द्वारा आएंगे वो कोढ़ से चंगे हो जाएंगे, चाहे उसका कोढ़ जैसा भी क्यों न हो। परमेश्वर कुछ तो बात कर रहे हैं उन लोगों को जो बुलाहट में चलता है। हालेलुया। जो बुलाहट में चलता है उनको परमेश्वर कुछ तो बातें कर रहा है। जवान बेटियों, जवान बेटो, क्या आप बुलाहट में चलते हैं? क्या आपके पास में परमेश्वर की बुलाहट है? क्या आपके अंदर में परमेश्वर का भूख और प्यास है? क्या आपके अंदर में एक जुनून है परमेश्वर के राज्य को बचाने के लिए? परमेश्वर आपको वैसे ही भरता जाएगा जैसे आपके अंदर में जो भूख होगा उसके अनुसार परमेश्वर आपको बढ़ाता जाएगा। परमेश्वर जवानों के अंदर बेदारी लाना चाहता है। परमेश्वर जवानों के अंदर बेदारी लाना चाहता है। परमेश्वर जवानों के अंदर बेदारी लाना चाहता है। बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, वो छोटी लड़की के सुसमाचार सुनाने के द्वारा नबान का जिंदगी बच गया। आपके सुसमाचार के द्वारा किसी का जिंदगी बचेगा, किसी का घर परिवार बचेगा, किसी का फैमिली बचेगा, किसी का उजड़ता परिवार बचेगा, किसी का दाम्पत्य जीवन बचेगा, किसी का घाव चंगा होगा, किसी का जिंदगी बदल जाएगा, किसी का बंधन टूट जाएगा, किसी का जीवन नाश होने से बच जाएगा। और वो लड़की, छोटी लड़की में से वो आप ही लड़कियां हो जो प्रभु आपके द्वारा जो लड़के लोग हो आपके द्वारा करने वाला है। क्या आप अपनी बुलाहट को पहचान रहे हैं? क्या आप बुलाहट के साथ चल रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं? क्या आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं? क्या परमेश्वर के सेवा में आ गए हैं, लेकिन क्या आपके अंदर में परमेश्वर के कामों को करने के लिए क्या आपके अंदर में भूख और प्यास है? भूख और प्यास है, उसको परमेश्वर देने वाला है। खुदा ने कहा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुत सा हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा। जिसके अंदर भूख है परमेश्वर के राज्य में बढ़ने का, परमेश्वर के सुसमाचार सुनाने का, परमेश्वर के कामों को करने का, प्रभु के राज्य को फैलाने का भूख है, उसके अंदर परमेश्वर स्वर्ग से देता जाता है। परमेश्वर उसको भरता जाता है, परमेश्वर उसके जीवन को देता है। बाइबल बताती है परमेश्वर अपने लोगों को खाली नहीं भरा पूरा रखता है। आप परमेश्वर के साथ चलने का कैसा फैसला लेते हैं? आपकी फैसला क्या है? बाइबल बताती है, नौमी बोलती है जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, जहां तू टिकेगी वहां मैं टिकूंगी। रूत की पुस्तक दिखाना बेटा, रूत पहला अध्याय सोलह वचन से पढ़ेंगे हम लोग। आप किस टाइप से परमेश्वर के साथ में रिश्ता रखते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन बाइबल बताती है, रूत तो बोलती है कि मौत ही मुझे आपसे अलग कर सकता है और कोई चीज आपसे मुझे अलग नहीं कर सकता।
ये इच्छा होके चलना है। ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए कि मौत ही हमारे प्रभु से हमको अलग करे और कोई कुछ नहीं। हाँ, पढ़ेंगे 16 से 17 18 तक। रुत बोली, हाँ, तू मुझसे यह विनती ना कर तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा। और उसकी सासू माँ को रूत बोलती है कि मुझे त्याग या छोड़कर चला जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, और जिधर तू जाएगी वहां पर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। और बोलती है कि जहां तू टिकेगी वहां पर मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। और वो रूत बोलती है अपने सासू माँ को, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और बोलती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी और मरूंगी, रूत बोलती है जहां तू मरेगी वहां पर मैं भी मर जाऊंगी, और वहीं मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। और वहीं पर मुझे भी मिट्टी दिया जाएगा। यदि मृत्यु छोड़ यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग होऊं, हाँ, बाइबल बताती है, रूत बोलती है यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे यदि अलग होऊं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही, तो यहोवा मुझसे वैसा ही, वरन उससे भी अधिक करे। वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं ये कौन सी घड़ी की बात है? बाइबल बताती है नओमी का 2 बेटा था। बाइबल बताती है नओमी का पति अलीमेलेक डेथ हो गया। बाइबल बताती दोनों बेटा का नओमी ने विवाह करके ले आया, और बाइबल बताती कुछ टाइम के बाद नओमी का दोनों बेटा मर गया और वो बेघर हो गई। दोनों जवान बहू विधवा हो गई। बाइबल बताती है रूत पहले विधवा हो, उसके सास माँ विधवा हो गई नओमी, उसके बाद में दोनों बेटा के लिए विवाह करके लाया। बाइबल बताती है बेटा दोनों जवान बेटा का डेथ हो गया। कुछ दिन के बाद में उसके दोनों जवान बेटा मर गया, उसके बाप पहले मर गया। वो बाइबल बताती है दोनों जवान भी बेटा मर गया। और बाइबल बताती है रूत परमेश्वर के उस बेटी नओमी जो उसके सास थी, उसके साथ में बाइबल बताती है परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, उसके बड़े जेठानी तो बाइबल बताती वो अपने सासू माँ को छोड़ के अपने पिता के घर में चली गई, क्योंकि नओमी ने बोला कि मेरे बहुओं मेरे बेटियों मेरे पास और कोई बेटा नहीं है जिसको तुम पति करके अपने जीवन बिताओगे। बोलती है तुम अपने अपने मैके में लौट जाओ। बोलती है कि मैं और कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकता, और मैं करूंगा भी तो मेरा इतना सा उम्र हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, बाइबल बताती है नओमी के बहू वो जो अरोपा, क्या नाम है, ओरपा और रूत। ओरपा बड़ी थी, रूत छोटी थी। बाइबल बताती ओरपा ने अपने सासू माँ को चूमी, उसके पांव में गिरी, गले से लगा के रोई, और वो अपने मैके से ससुराल से मैके चली गई। लेकिन बाइबल बताती है जो रूत थी, रूत ने एक वायदा किया अपने सासू माँ को, क्योंकि वो परमेश्वर को जानती थी कि बोली कि मामी साहब मैं अपने पति खोई हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन आपने अपना पिता भी खोया, अपने पति भी खोया है, और तूने दोनों बेटा भी खोया है। मेरे दुख से तुम्हारा दुख बड़ा है। बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं तेरे पास ही रहूंगी। बोलता है कि मैं तेरे चरणों में जीवन बिताऊंगी। बोलती है कि तू जहाँ जाएगी वहाँ मैं जाऊंगी। बोलती जहाँ तू रहेगी मैं वहाँ रहूंगी। बोलती जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मर जाऊंगी। बोलते जहाँ पर तेरे को मिट्टी दिया जाएगा वहाँ पर मेरे को भी बोलती मिट्टी दिया जाएगा, लेकिन परमेश्वर को मैं छोड़ूंगी नहीं। बोलती कि परमेश्वर के साथ अलग नहीं होऊंगा। बोलती है कि मौत के सिवा मुझे कोई भी चीज मेरे परमेश्वर से अलग नहीं करेगा। आपकी रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है मैं ये नहीं जानता,
लेकिन हमारी रिश्ता परमेश्वर के साथ ये होना चाहिए कि मौत ही हमको हमारे परमेश्वर से अलग करे। मौत ही हमारे परमेश्वर से हमको क्या करे बेटा? अलग करे, अन्यथा नथिंग। अपने परमेश्वर को छोड़कर कोई भलाई नहीं है जीवन पर। हम अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकते, अपने प्रभु से अलग नहीं हो सकते। अपने प्रभु के साथ चलना हमारा जीवन का भाग है। हमने प्रभु को पाके जीवन पाया। हम किसी के बरगलाने से नहीं बरगला सकते, किसी के बोलने से, किसी के धोखा देने से हम नहीं धोखा खाने वाले लोग हैं। हम अपने प्रभु से प्यार करते हैं। हमारे प्रभु के साथ चलेंगे, हम उसके साथ चलेंगे। बोलो आमीन। आपके अंदर ये होना चाहिए, जो प्रभु के साथ चल रहा है उसके साथ चलेंगे, वो हमारा दोस्त है। बोलो हालेलुया। ये आपकी बुलाहट होनी चाहिए। मैं आपके मेन बुलाहट के अंदर ले जाना चाहता हूं। पहली बुलाहट, परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको रोमियो 12 अध्याय 1-2 वचन। ये पहली बुलाहट। मैं अब तक परमेश्वर के प्रेम और संबंध के बारे में आपको प्रचार कर रहा था, लेकिन मैं बुलाहट में आपको ले जाऊंगा कि आपके जीवन के अंदर में बुलाहट है तो पहले काम ये आपके जीवन के अंदर में होना अनिवार्य है। पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा। बोलो आत्मिक सेवा। क्या है बेटा? हमारी आत्मिक सेवा। हमारी बुलाहट, पहली बुलाहट यही है कि प्रभु चाहता है कि हम अपने शरीर को जीवित, परमेश्वर के लिए पवित्र और परमेश्वर के लिए भावता हुआ, ये क्या होनी चाहिए? हमारे जीवन से प्रभु को बलिदान होनी चाहिए। ये पहली एक सेवक और सेविका के अंदर की बुलाहट की एक पहचान है कि वो अपने आप को पवित्र रखे, जीवित रखे, परमेश्वर को भावता हुआ रखे। फिर दूसरे लेवल में परमेश्वर हमको लेके जाता है। हालेलुया। आप जितनी सेवा करने वाले जवान बेटा और बेटियां हैं, मैं आपको बात करना चाहूंगा, यदि आपके अंदर में बुलाहट है, आप बुलाहट के साथ चलते हैं, आपके अंदर में कॉलिंग है, तो आपको परमेश्वर के लिए जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ जीना बहुत जरूरी है। ये पहली बुलाहट है, ध्यान से सुनो। क्या ये हमारे लिए पहली बुलाहट? पाप के साथ सेवा नहीं कर सकती, गलत अभिलाषा में पड़ के सेवा नहीं कर सकते, गंदा इच्छा रख के सेवा नहीं कर सकते, गंदा काम में फंसे होकर के रूह को नहीं बचा सकते आप। इसलिए करके पहली बुलाहट यही है कि आप, बाइबिल पौलुस लिखता है, हे मेरे प्रिय बच्चों, प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, बोलता है कि अपने शरीर को, बोलो, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये पहली बुलाहट है हमारा। जब प्रभु बुलाता है ना सेवकाई से पहले, तो प्रभु हमें इन चीजों में देखना चाहता, इन भागों में देखना चाहता है। जीवित, पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ। हालेलुया। पाप में रहने के बाद सेवा नहीं होगा। ध्यान से सुनो जवानों,
पाप में रहने के बाद सेवा नहीं होगा, व्यभिचार में रहने के बाद सेवा ना होगा, शरीर के ऊपर में लालसा रखने के बाद सेवा नहीं होगा, संसारिक बातों में फंसे रहने के बाद में सेवा नहीं होगा, झगड़े लड़ाई में फंसे रहने के बाद सेवा नहीं होगा, और भी अन्यथा किसी शरीर की बातों के ऊपर में आप पड़े हो और नहीं निकल पा रहे हो, उससे सेवा नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप अपनी बुलाहट में पहली बुलाहट पवित्र, परमेश्वर को भावता हुआ और जीवित खुदा के लिए रहना प्रारंभ करो, दूसरे लेवल में जाने के लिए। आमेन। दूसरी लेवल में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पवित्र रहना पड़ेगा। जब आप 8वीं क्लास पास होंगे तभी 10वीं जाएंगे, 9वीं जाएंगे। अब 8वीं पास नहीं हो रहे, 9वीं क्लास कैसे जाएंगे? जाएंगे क्या सर? जाएंगे? नो। आपको 8वीं पास होकर के आपको फेड करना पड़ेगा, तब जाकर 9वीं क्लास पढ़ोगे। आप 9वीं क्लास पास करोगे तब आप 10वीं क्लास में जाओगे। ये पहली क्लास है, इसमें हमको पास होना है, जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। ये चीज हमारे अंदर है, तो परमेश्वर आपको दूसरी लेवल में जाने वाला है, दूसरी लेवल में ले जाने वाला है। आमीन। ओह, थैंक यू होली स्पिरिट। आज के दिन खुदा बहुत कुछ बात कर रहा है, लेकिन मैं घड़ी को बार बार देख रहा हूं उधर कि 10 बजने वाला है। हालेलुया। खुदा करेंगे बेटा रुक जा, ऑल नाइट करना है अभी। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज की रात? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको दूसरे लेवल में जाने के लिए पहले लेवल को कंप्लीट करना पड़ेगा। आमीन। पहली लेवल को कंप्लीट करेंगे, परमेश्वर दूसरी लेवल में ले जाएगा। आप 10वीं पास करोगे, आपको 10वीं से 11वीं ले जाएगा। अब 11वीं पास करोगे, आप 12वीं में जाओगे। अब 12वीं पास करोगे, कॉलेज में जाओगे। हालेलुया। आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर आपको बुलाया है तो आपको पवित्र देखना चाहता है, आपको जीवित देखना चाहता है, आपको शुद्ध देखना चाहता है। बोलो आमीन। हालेलुया। आइए ताली बजाएं जोरदार और प्रभु को महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे, महिमा दे। थैंक यू लॉर्ड। मैंने कहा ना कि हम इस स्थान से एलिशा के अभिषेक को लेकर चलने वाले लोग बनेंगे, एलिया का अभिषेक को लेकर चलने वाले लोग बनेंगे। कुछ दिनों के बाद एलिया और एलिशा का अभिषेक आने वाला है। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर का अनॉइंटिंग आने वाला है। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर का बड़ा बेदारी आने वाला है। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर बड़ा अद्भुत और अचंभे का काम को करना चाहता है आपके जीवन के द्वारा। लेकिन पहले लेवल के सीढ़ी को पार करेंगे तब दूसरा लेवल में जाएंगे। आप पहले लेवल में पड़े, दूसरा लेवल कैसे जाएंगे? मैंने कहा पाप के साथ सेवा नहीं कर सकते, बुरे कामों के साथ सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर के जवान बेटा बेटियों, परमेश्वर के कामों के लिए अपन जिंदगी को शुद्ध, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाना जरूरी है। जरूरी देखता है परमेश्वर कि आप पवित्रता ही में रहो। जरूर देखता है कि आप शुद्ध जीवन जियो। परमेश्वर चाहता है। ये पहली लेवल की है, फिर दूसरी लेवल आप पार करते हैं। दूसरी लेवल, दूसरी, पहली बुलाहट मैंने बताया, पहली बुलाहट पवित्रताई। बोलो पवित्रताई। जब तक आप पवित्रताई में नहीं रहते, आप दूसरी लेवल में नहीं जाते। प्रभु दूसरी लेवल में लेकर कब जाता है? जब आपके जीवन को परमेश्वर के लिए पवित्रताई में रखते हैं। बहुत बार पहले लेवल में ढीस मास, विकेट खत्म,
प्रभु ले जाना चाहता था दूसरे लेवल में, लेकिन एक ही लेवल में खत्म, फिनिश हो गया। पाप में गिर गया, अभिलाषा में गिर गया। परमेश्वर तो बहुत बड़ा योजना रखा था, परमेश्वर की तो बड़ी मिशन थी, लेकिन पहले ही लेवल में परमेश्वर लेकर जाना तो चाहता था, लेकिन पहले बार में फिनिश हो गया। ये ना हो, ये हमारी जिंदगी के अंदर ना होनी चाहिए। जब हम पहले लेवल को समझते हैं, परमेश्वर दूसरी लेवल में ले जाता है। हालेलुया। दूसरी लेवल क्या है आपको मालूम है? जब आप पहली लेवल पास कर लें, खुदा दूसरी लेवल में फिर सेवकाई चालू कर देता है। आमीन। फिर आप दास के साथ सेवा करने के लिए भागेंगे, फिर दास के साथ सेवा के लिए हाथ बटाएंगे, फिर चर्च के आप भार उठाएंगे, फिर चर्च के लिए आंसू बहाएंगे, फिर सुसमाचार गोस्पेल बांटेंगे, फिर आप परमेश्वर के अनेक कामों में हाथ डालेंगे। ये है दूसरी लेवल की सेवकाई। हाँ परमेश्वर के लोगों, पहली लेवल को पार करने के बाद प्रभु दूसरी लेवल देता है हमको। आमीन। अब बुलाहट में चल रहे तो अपने जीवन को आपको परमेश्वर के लिए पवित्र रखना जरूरी है। आमीन। हालेलुया। एक छोटी लड़की किसी का जीवन बचा सकता है तो आप उससे बेहतरीन हैं और बढ़कर हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। छोटी लड़की जो बंदी बना के ले गया था, वही ने नमान का जीवन बचाया। हालेलुया। किसका जीवन बचाया? बोलो नमान का। नमान कौन था? कौन था? यस, शूरवीर, सुरमा था, राजा था, लेकिन क्या था? बोलो कोड़ी था। कोड़ था, कोड़ उसके बॉडी में, उसके अंगों में कोड़ था, लेकिन उस छोटी बेटी के जीवन के द्वारा परमेश्वर ने उसकी जिंदगी को बचा लिया। परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों को बचाएगा। आमीन। बहुतों को छुड़ाएगा। आपके द्वारा बहुत सारे लोग सुसमाचार सुन के चर्च आएंगे। प्रॉफिट एलिसा के पास में नबी गया कि नहीं? नमान गया कि नहीं? छोटी बच्ची के सुसमाचार सुनने के द्वारा उसने प्रॉफिट के चर्च गया कि नहीं? प्रार्थना कराने के लिए वो तो कोढ़ था और गया और कोढ़ से साफ होकर आया। वो आपके सुसमाचार सुनाने के द्वारा लोग कोढ़ से साफ होंगे। आपके सुसमाचार बताने के द्वारा कोढ़ साफ होगा। बहुत सारे कोढ़ साफ होने वाला है। आमीन। आपके द्वारा, आपके जीवन को सही सलामत रखने के द्वारा आप बहुतों के कोढ़ साफ करने वाले हो। आज की रात परमेश्वर की आत्मा मुझे बोलता है कि मैं एक एक जवानों को अपने बेदारी के अंदर ले आऊंगा। थैंक यू होली स्पिरिट। थोड़ी देर वर्शिप टीम खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग तैयार है परमेश्वर के काम करने के लिए? ओ अच्छे दिखाना हाथों को। आइए खड़े हो जाएं थोड़ी देर। Jesus, hallelujah. आइए सब जन अपने स्थानों पर जल्दी से खड़े हो जाएं।
परमेश्वर अद्भुत करने वाला, परमेश्वर आपके जिंदगी के साथ अद्भुत करने वाला है। आमीन, आमीन, आमीन। क्या आप तैयार है परमेश्वर उस छोटी लड़की के समान आपके जीवन को इस्तेमाल करे? तो अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना करना प्रारंभ करें। जो लोग खुदा से अपना रिश्ता अच्छा रखना चाहते हैं वो प्रार्थना प्रारंभ करें। जो लोग सेवा करना चाहते हैं वो अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करें। जो लोग खुदा के साथ में चलना चाहते हैं, आज मैं आपको बोलना चाहूंगा जवानों के बेदारी सभा में कि तुम्हारे जीवन के अंदर में बड़ी बेदारी को लेकर आने वाला है। आमीन। अपने आप को खिलवाड़ ना समझो। आप कीमती हो, आप मूल्यवान हो, आप कीमती हो, मूल्यवान हो। आप अपने आप को समझकर बूझकर चलोगे, परमेश्वर के लिए बड़े से बड़े काम करने वाले बन जाओगे। अपने हाथों को उठाकर तैयार हो जाओ, अपने हाथों को उठाकर थैंक यू लो खुदा। बोलो प्रभु, प्रभु मेरा वस्त्र को मत देख, मेरी सुंदरता को मत देख प्रभु, मेरे जीवन को देख प्रभु, मेरा खाना पीना को मत देख प्रभु, मेरे प्रॉपर्टी को मत देख प्रभु, मेरे घर को मत देख, मेरे परिवार को मत देख प्रभु, मेरे जीवन को देख। आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें, एक बड़े बोझ रख के प्रार्थना करें बच्चे। प्रभु को कहें कि प्रभु मेरा कपड़ा को मत देख, मैं कौन सा कलर पहन कर आया हूं। प्रभु मेरे घर को मत दे, मैं छोटा सा झोपड़ी में रहता हूं। खुदा अंदर देखता है। चेंज करके गाना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। बोले कलीसिया, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर
दे। बोले यीशु से मेरे अंदर तेरी चाहत को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहत को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे देखो भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे देखो भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। पुकारे सब मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे देखो आऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे देखो आऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे देखो भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। अपने हाथ को उठाओ, जीवित परमेश्वर को बोलो कि प्रभु मेरा जीवन तेरे भावता हुआ जीवन होने पाए, प्रभु मेरा जीवन तुझे पसंद आने पाए। प्रभु ऐसा आज की रात मुझे बना पवित्र आत्मा, आज की रात मुझे अपने मसा से भर दे प्रभु। आज की रात प्रभु मुझे अपने इच्छा के अनुसार बना पवित्र आत्मा। ओ परमेश्वर के आग को रिसीव करो, रिसीव। ओ प्रभु आपको बना रहा है, प्रभु आपको तैयार कर रहा है, प्रभु आपको तैयार कर रहा है। वाक्य रात प्रभु मुझे बना, प्रभु मुझे बना पवित्र आत्मा। प्रभु आपसे मैं प्यार करता हूँ, प्रभु मुझे बना, प्रभु मैं बनना चाहती हूँ, प्रभु मैं बनना चाहता हूँ। प्रभु मैं आपको पसंद आ सकूं प्रभु, मैं आपको पसंद आ सकूं प्रभु। आप अंदर से प्रार्थना करे, खुदा को बातें करो, खुदा से बातें करो। प्रभु मेरा परिवार आपको पसंदीदा परिवार हो जाए, मेरा घर आपका पसंदीदा घर हो जाए, मेरा जीवन आपका पसंदीदा जीवन हो जाए। यीशु मुझे बना, मुझे बना प्रभु। आज की रात खुदा की आत्मा कहता है हर एक जवानों को खुदा बना रहा है, हर एक जवानों को परमेश्वर बना रहा है, हर एक भाई लोग बन रहे हैं, हर एक बहनें लोग बन रहे हैं, हर एक लोगों के अंदर यहोवा की आग उतर रहा है, यहोवा की आग। रिसीव। मैं
ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब भी जाए। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब भी जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं। थैंक यू लॉर्ड। मास्टर गॉड, हम आपको महिमा देते हैं पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज की रात। प्रभु आज जवानों की बेदारी सभा में आपने बेदारी देने के लिए, एक बड़े प्रकाश को देने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। एक बड़ी योजना को हमारे जवानों के अंदर डालने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु हमें बड़े कामों को करना है आपके साथ में पिता। प्रभु हमारी ये जवानों के टोली को तैयार कर पवित्र आत्मा पिता, जितने आज की रात एक आत्मा के समर्पण प्रभु अपने जीवन के अंदर में लिया है प्रभु जी, जितने लोग प्रार्थना किया है प्रभु कि प्रभु मैं पाप के लिए मर चुका हूँ, पाप के लिए जीवित नहीं रहा, परंतु प्रभु मैं आपके सेवा के लिए पवित्रताई में जीवित रहूंगा, पवित्र और परमेश्वर आपको भावता हुआ जीवन बिताऊंगा। ऐसे कहने वालों को आज जवानों के अंदर बड़ा बेदारी आ जाए। खुदा तो विश्वास योग्य लोगों के ऊपर अपने आंखों को लगा रखने वाला परमेश्वर है। बाइबल में लिखा मेरे आंखें तो देश के विश्वास योग्य लोगों के ऊपर में होगा। जो खड़े मार्ग में चलता होगा, चलता है, वही मेरा टहलुआ होगा। खुदा के खड़े मार्गों को पकड़ना है आज, ताकि उसके टहलुआ बन जाए। थैंक यू मास्टर गॉड। मैं हर एक बेटा बेटियों के लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे पिता बड़ी आशीष को दें, बड़ी ब्लेसिंग को दें। खुदा मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज नए परिवार के रूप में यहाँ पर आए प्रभु जी। यदि वो दुखों में, बीमारी में, कष्ट में, बोझ में आए प्रभु, आज की रात बड़े छुटकारा को लेकर जाने पाए प्रभु। हर एक बंधन और बीमारी से छोड़ जाने पाए प्रभु, हर एक रोगों से छोड़ जाने पाए प्रभु, हर एक दुखों से छोड़ जाने पाए प्रभु, हर एक जुआ उनके ऊपर से टूट जाने पाए प्रभु, हर एक शैतानी गढ़ यीशु के नाम से छोड़ के भाग जाने पाए, वो बीमारी जाने पाए, वो दुष्ट आत्मा जाने पाए, वो शैतानी आत्मा चल 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 भाग। छोड़ यीशु के नाम में बीमारी वाली आत्मा, छोड़ सताने वाली आत्मा, छोड़ बीमारी, यीशु के नाम में रौनता हूं तेरी ताकत को। प्रभु तेरे लोगों को आजाद कर। मैं एक एक लोगों को तेरे खून के नीचे ढांपता हूं मेरे पिता। जितने हमारे सेवा करने वाले बेटा बेटियां प्रभु, सबको प्रभु, हमारी पूरे टीम को प्रभु, उनके पूरे परिवार, बच्चों को, पूरे चर्च को हमारे यीशु के लहू के नीचे लाता हूं मेरे खुदा। प्रभु आज से तेरे बेटा बेटी बड़े बेदारी को लेके चलने वाला हो जाए
प्रभु तेरी महिमा करने वाला जवान बन जाए। सारी महिमा और आदर यीशु को मिले। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, बोलो आमीन। जोर से तारीफ करें और प्रभु के नाम का महिमा दे सब जन। हालेलुया। हम सब आशीषित हैं प्रभु के दास के द्वारा, आमीन। प्रभु ने हम सबको ब्लेस कर चुका है अपोस्टल जी के द्वारा। हम प्रभु के नाम को महिमा देते हैं और इस टाइम आए हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपके राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी रहे। पूरे चर्च बोले आमीन। और इस टाइम आशीष वचन अपोस्टल जी के द्वारा लेंगे। अब हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ प्रभु के आगमन तक बनी और ठहरी रहे। आमीन। आमीन।